हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बीए पार्ट 3 का जीईएस पेपर जो कि 12/4/2025 को, यानी कि ये देखिएगा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और 19 को हुआ है ना। तो आज का जो एग्ज़ाम है वो आपका पेपर जो है ये 12/4 इस पर डेट दिया है, लेकिन एग्ज़ाम जो है आपका 19 को हुआ है। तो आप अपना आंसर की इसमें मिला लीजिए कि आपका आंसर जो है यहाँ पर हम आपको सही आंसर बताएंगे और वो 100% राइट होगा। तो आप अपना आंसर की ज़रूर मिलाएं और देखिए कि आपका कितना अंक सही हुआ है। जितना भी सही हो आप आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण शहर था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, है ना। तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या होगा आपका कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम बौद्ध सभा कब हुआ। तो यानी कि प्रथम बौद्ध सभा राजगीर में हुआ था। तो राजगीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अपना आंसर सिर्फ मिलाते जाइए, यहाँ पर हम कोई डिटेल नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ आंसर लगाना है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा है। तो ऋग्वेद के 3रे मंत्र में। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में सोने के सिक्के जारी किए गए जिसे क्या कहा गया, दिनार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, महात्मा गांधी ने 1918 में डैश के समर्थन में गुजरात खेरा सत्याग्रह आरंभ किया। तो किसानों के समर्थन में। अगला प्रश्न देखिएगा, दो मुगलों ने अपनी यादें लिखी है। तो बाबर और जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, तो अपना अगला सवाल देखिए कि प्रसिद्ध अरविंद आश्रम में स्थित है पांडुचेरी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। 1885 हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बेबल योजना मूल रूप से स्वशासन और वायसराय के परिषद की पुनर्गठना की भारतीय मांग से निपटने के लिए लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रस्तुत की गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945। अगला सवाल देखिएगा, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की आधिकारिक रूप से मांग को ब्रिटिश सरकार ने सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया था, जिसे इस रूप में जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर। 1932 में पूना पैक्ट किसके बीच हुआ। तो गांधी जी अम्बेडकर के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो भारतीय स्वतंत्रता लीग से जुड़े क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के ऐतिहासिक मिलन हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माता मौलिक अधिकार की अवधारणा। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, यूएसए। अगला सवाल देखिएगा, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया। तो 1897 हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय मुक्ति के लिए स्वामी दयानंद ने जोर दिया। उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 मार्च 1931। अगला सवाल देखिएगा, 1933 में कांग्रेस द्वारा शुरू करने का फैसला किया गया भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, तो असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद कांग्रेस के समर्थन में कौन थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। यानी कि सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 दिसंबर 1948। अगला सवाल देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा कब दिया। तो 1910 हो जाएगा, इसे 1916 होगा इसका राइट आंसर। तो अगला सवाल देखिएगा, किन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। तो फ्रंटियर गांधी
या हम बोले सीमांत गांधी, तो अब्दुल गफ्फार खां हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की 16 अक्टूबर 1905 को। अगला सवाल देखिएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत के अंग्रेजों की वापसी की घोषणा की 1947 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी होगा। किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है, तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया, डॉक्टर आत्माराव पांडुरंग। अगला सवाल आप देखिएगा, बिहार किस चीज़ में पहला स्थान रखते हैं, तो मखाना में। ऑप्शन नंबर ए होगा। कांवर झील कहाँ स्थित है, तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। अगला सवाल देखिएगा, IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, भारत किस महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा करता है, तो चीन, नेपाल, भूटान, ये सभी देश सीमा साझा करता है। अगला सवाल देखिएगा, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात। अगला सवाल देखिएगा, भारत मानक समय ग्रीनविच मिनट टाइम से कितने घंटे आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट। अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किसकी मंजूरी की ज़रूरत है, तो संसद के दोनों सदन। अगला सवाल देखिएगा, यदि डैश में अविश्वास प्रस्ताव हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा केवल लोकसभा में। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल 19 प्रावधानों को निलंबन कर सकता है, तो अनुच्छेद 356। अगला सवाल देखिएगा, पन्ना लाल घोष ने निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र से, बांसुरी से हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, डांडिया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य है, तो गुजरात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइट आंसर। तिलकुट किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है, तो बिहार हो जाएगा, बिहार झारखंड। अगला सवाल देखिएगा, किस भारतीय शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा गया, तो यह हो कोयम्बटूर। PV संधू संबंधित है, तो आपका बैडमिंटन से हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल देखिएगा, मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन म्यांमार की राजधानी है, तो निपिता हो जाएगा। यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। अगला सवाल देखिए, बिहार में तेल सफाई रिफाइनरी कहाँ है, तो बरौनी हो जाएगा। हिंद महासागर भारत के किस भाग में है, तो दक्षिण भाग में है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो झारखंड हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, तो महान भारतीय रेगिस्तान किस राज्य में है, तो राजस्थान हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर डैश को भारत के 5 नदियों के नाम से भूमि के नाम से जानते हैं, पंजाब हो जाएगा। पाक जल मडरू मध्य भारत के बीच स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के क्षेत्र की सीमा के लिए प्रासंगिक है, तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ लंबी सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो यानी कि चीन हो जाएगा, भारत में बड़ा। नर्मदा नदी का उद्गम डैश से होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम जो अमरकंटक से होता है। अगला सवाल देखिएगा, राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल वन क्षेत्र से अधिकतम हिस्सा है, तो मध्यम घना जंगल हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, तो ऑपरेशन मेघदूत नामक पुस्तक भारतीय सशस्त्र बल अभियानों निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्लेशियर पर कब्जा करने से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। अगला सवाल देखिएगा, कुल क्षेत्रफल कवरेज के अनुसार दुनिया में थार रेगिस्तान का रैंक क्या है, तो 17वां या 18वां। इसे देखिएगा 18वां दिया है, तो 17वां यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी महाराणा प्रताप सागर जलाशय को डैश रूप में जानते हैं, तो पुंग बांध। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दी महीने में अधिक वर्षा होती है, तो तमिलनाडु। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती, देखिए यहाँ पर नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टाइफाइड। टाइफाइड जो कि आपको किससे होता है, तो आपको मालूम होगा टाइफाइड जो होता है वो आपको जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगला सवाल देखिएगा, मानव मस्तिष्क के कितने भाग में विभाजित है, तो 3 भाग हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि है तो प्लीहा हो जाएगा, ग्रंथि नहीं है तो प्लीहा।
अगला सवाल देखिए, नीली क्रांति संबंधित है तो मत्स्य उत्पादन से यानी मत्स्य पालन से। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैर धात्विक खनिज है? तो ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर देखिए अगला सवाल आप लोग देख लीजिएगा। तो अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, तो भारत में आदर्श रूप से कितने प्रतिशत भूमि होना चाहिए? तो 33% राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में दुनिया भर में मनाते हैं? तो 5 जून हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा दवा चाय या कॉफ़ी के पौधे स्रोत से जुड़ा है? तो कैफीन। अगला सवाल देखिएगा, डॉक्टर सलीम की आत्मकथा क्या है? तो फॉलो ऑफ अ स्पैरो यानी कि गुरैया का गिरना। अगला सवाल देखिएगा, पृथ्वी पर हर आदमी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी को लालच पूरा नहीं करती। शब्द किसने कहा? तो गांधी जी ने। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न जो हो जाएगा, पृथ्वी और उसके पर्यावरण का वह भाग जो जीवन के समर्थन कर सकता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बायोस्फीयर। क्षोभ मंडल क्या है? तो वायुमंडल के सबसे निचली परत को ही क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। अगला सवाल देखिएगा, पृथ्वी पर मौसम होता है यानी कि क्षोभ मंडल में ही मौसम होता है। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट उत्पादों को जीव मंडल में छोड़ देती है? तो ये सभी हो जाएगा। स्मॉग उत्पन्न होता है धुआं से, कोहरा से। ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। द्वितीयक वायु प्रदूषक है तो आपका ओजोन हो जाएगा। ओजोन का सूत्र होता है आणविक O3। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक सामान्य वयस्क का रक्तचाप क्या है? 120 से 80। 120/80 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जल संरक्षण के तरीकों को विकसित किया गया, उपर्युक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो गाय हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अवस्थित है? जादूगोरा हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, नाइट्रोजन का विशाल भंडार अवस्थित है? तो वायुमंडल में हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न देखिएगा, हरित क्रांति संबंधित, ये सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जैविक क्रांति संबंधित है? तो इनमें भी सभी हो जाएगा। मेगा पाठेकर है तो मेगा पाठेकर क्या है? पर्यावरणविद है। पारिस्थितिकी तंत्र को बनाकर रखा जा सकता है, इनमें से सभी लगाइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी पर भूमि कितना परसेंट है? तो 1/3% है। भारत में कुल क्षेत्र कितना है? वन क्षेत्र तो 21% है। सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है तो हरियाणा में। तो आपका ये रहा 100 प्रश्न। 100 प्रश्नों का 100 में राइट आंसर बताया गया। यहाँ पर अगर 1-2 भी प्रश्न गलत बताया जाता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा प्रश्न गलत है। लेकिन यहाँ पर आपका कितना सही हुआ ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, ताकि वह भी अपना आंसर मिला सके। तो मिलते हैं चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में।